नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम पश्चिम बंगाल में जो 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है 5वें फेज की, उस पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो कथित ऑडियो टेप है ममता बनर्जी का, उसको भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए 10:30 बजे बीजेपी के नेता उस ऑडियो टेप के साथ चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मामला कैसे बढ़ रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी सीतालकुची के अपने उम्मीदवार से कह रही हैं कि आप कूच बिहार में जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेकर आप रैली निकालें, उनकी बॉडी को लेकर, और भड़काने की बातें हो रही है। ये आरोप है बीजेपी का। लेकिन इस आरोप को बड़ा करते हुए अब वो चुनाव आयोग जाने की तैयारी में कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत घोषाल और विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। शशि शेखर जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, संजय जी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चुनाव आयोग तक इस टेप को ले जाना, अब सवाल यह है कि ऑथेंटिसिटी, टीएमसी कह रही है बोगस है, ये उनकी बातचीत ही नहीं है। क्या कुछ और किस तरह से बीजेपी इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिश में लगी है? देखिए बिल्कुल बीजेपी इस मामले को बड़ा बनाने चाह रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से जो कन्वर्सेशन बाहर आई है कूच बिहार से, वहाँ से जो उम्मीदवार है उनको अगर ममता बनर्जी इस तरीके की बात कर रही है तो लोगों को भड़का कर जो है वो इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर जो है इस मुद्दे को बनाना चाहती थी जो कूच बिहार के अंदर हुआ है। और उसी को लेकर बीजेपी 10:30 बजे जो है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी और कहेगी कि इस तरीके से जो है मुद्दों को बनाकर जो है टीएमसी खेलना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देखिए अंजना, इससे पहले भी एक ऑडियो टेप आया था प्रशांत किशोर का, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि बीजेपी को लीड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आज ये दूसरा ऑडियो आना, ये कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स करती है वो बिल्कुल उसी सधे हुए अंदाज में करती है। और इसीलिए आज टीएमसी के ये ऑडियो टेप आना जिसमें ममता बनर्जी की बात है, उसको लेकर चुनाव आयोग जाना और उसको एक मुद्दा बनाना, बीजेपी जरूर जानती है कि इस तरीके से जब मुद्दों को लाया जाएगा तभी जो है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स कर सकती है इस पूरे चुनाव के अंदर। बिल्कुल। देखिए हिमांशु, अब चुनावों में पोलिंग डे स्ट्रैटेजी, मतलब मतदान वाले दिन की रणनीति, बीजेपी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की ताकत इसमें झोंकी जाती है हर पोलिंग डे में, उसमें भी एक पूरी रणनीति शामिल होती है। मैं लौटूंगी आपके पास, जयंत घोषाल और विनोद जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले आज कई सारे ऐसे हैवी वेट भी हैं, दिग्गज भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। मदन मोहित्रा से बात की हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू ने, पहले आपको सुना देते हैं। इस वक्त है बंगाल के प्राक्तन पूर्व मंत्री मदन मित्रा, हैवीवेट कैंडिडेट है कामारहट्टी से। मदन दा, किस तरह का वोट चल रहा है और कितना कॉन्फिडेंस है? ठीक है, वोट चल रहा है, शुरू हो गया सारा कॉन्स्टिट्यूशन में। 2000 जगह में मशीन खराब हो सकता है। गर्मी, वोटर लोग एकदम सुबह को लाइन लगा दिया कि 42 डिग्री 44 डिग्री इतना गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए। लेकिन वोट अच्छा चलेगा, वोट तो जनता को देना है। लड़ाई किससे है, सीपीएम से है या बीजेपी से? ये तो सीपीएम का सवाल है, तो लड़ाई तो सीपीएम को साथ ही होगी। बीजेपी लड़ेगा, वो नीचे से ऊपर आएगा। हमने देखा कि आप सुबह सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर चले गए माँ भक्तानी का आशीर्वाद लेने। कॉन्फिडेंस है इस बार जीत पाएंगे? जीतने के लिए नहीं, सबको मंगल कामना के लिए। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्व शर्ते हरे देवी। ये जो बाहर का लोग कोरोना लेके घुस रहे हैं, इसको रोको माँ, और बंगाल को कोरोना को हाथ से बचाए। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? हर दिन, जिस दिन पोलिंग होता है, हर दिन यहाँ पे आके कैंपेन करते हैं। आपकी नेत्री कह रहे हैं कि वो आके कोरोना फैला रहे हैं। हाँ, बहिरागत है, वो जहाँ से आता है वो ज्यादा है, वो जहाँ है। और वो तो डेली पैसेंजर बन गया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। देश का प्रधानमंत्री देश का कैपिटल में रहो। लेकिन वो बीजेपी, वो दिल्ली का लड़ाई था, बीजेपी का पार्टी दिल्ली का पार्टी था। दिल्ली, ये बंगाल का लड़ाई है, और बंगाल को लड़की का नाम है ममता बनर्जी। रिजल्ट क्या होगा, क्या लगता है? 4% तो हो गया है। 2/3 मेजोरिटी लेके ममता बनर्जी आएगी, 3rd टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनेगी। और हम लोग का भी स्लोगान होगा, चलो दिल्ली चलो। बहुत तंग किया है, अभी देखो तंग किया। तो आपने सुना, मदन मोहित्रा ये कह रहे हैं, मदन मित्रा का ये कहना है कि
देवी से पूजा कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग कोरोना ला रहे हैं वो रुके और जल्दी से यहाँ पर उत्थान हो। इन सब के बीच आइए आपको मेहमानों के पास लिए चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जयंतो घोषाल जी आप वहां पर मौजूद हैं, एक अजीब से कैश 22 सिचुएशन में है। टीएमसी कह रही है टेप बोगस है, लेकिन फिर आरोप ये भी लग रहा है कि आप ममता बनर्जी के फोन को टैप कर रहे हैं क्या, और इधर चुनाव आयोग जा रहे हैं 10:30 बजे बीजेपी के नेता। जयंतो दा, कैसे बढ़ेगा ये मामला? देखिए, इसमें ऑडियो टेप जो है वो सही है या गलत है, ये जब पता चलेगा तब आज का चुनाव हो जाएगा। मतलब इससे वेरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑफ बीजेपी और जो साम दाम दंड भेद जो है, क्योंकि देखिए इसमें कंटेंट क्या है, सबसे बड़ी बात है शिकायत क्या है। क्योंकि ममता जी के खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट के जो आरोप बहुत दिन से लगातार भाजपा कर रहे हैं, और ये जो ऑडियो टेप है, ये ऑडियो टेप मैं देख रहा था, पीटीआई भी स्टोरी किया है कि बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने दिए हैं, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंटली इसको एग्जामिन नहीं कर पाया। लेकिन ये शिकायत है। अभी चुनाव आयोग में भी जाके बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी इशू को, इसमें क्या होता है, चुनाव के दिन जो ध्रुवीकरण की राजनीति में हिंदू जो वोट है, देखिए ममता इस बार 2019 में जो हुआ था वो रिपीट ना हो जाए, इसके लिए इस बार बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, और मुस्लिम अपीजमेंट की जो छवि है वो बदलने के लिए हिंदू लीडर इवन अपने गत्र भी मतलब अनाउंस कर चुके हैं नंदीग्राम में। तो मुझे लगता है बीजेपी का आज ये जो सीट है, देखिए अभी जो एरिया है वह मुस्लिम वोट है, लेकिन हिंदू वोट मेजोरिटी वोट है, और वो हिंदू वोट अगर ममता जी को ना मिले और उसमें अगर नुकसान हो जाए कि उसमें भाजपा का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए बसीरहाट जैसे है, और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बर्धमान, आज जो जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और वो मिक्स्ड पॉपुलेशन में जैसे 2016 में हुआ था, 2019 में बीजेपी का जो फायदा हुआ था, उसके बावजूद भी लास्ट टाइम 2019 में भी बहुत सारे जगह ममता का पकड़, आज जहां जहां चुनाव हो रहा है ये ममता का एकदम फोर्ट माना जाता है, साउथ बंगाल में खासकर। तो ये जो साउथ बंगाल में ममता बनर्जी का जो हिंदू वोट है, जैसे महिला वोट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भी हिंदू वोट है, मतलब एक बड़ा हिस्सा हिंदू वोट है। तो भाजपा का स्ट्रेटेजी है आज के दिन में इसको बड़ा इशू बना के ममता को, वही शुभेंदु अधिकारी जो बेगम ममता बोले थे, उसी लाइन पे अगर ममता के जी के बारे में कैंपेन किया जाए और वोटर के ऊपर अगर ये प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस करे, तो हिंदू वोट कितना कम ममता बनर्जी को मिल सकता है, ये दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी। अंजना जी बिल्कुल सही कहा जयंत आपने, और चूंकि वहां पर आप रहते हैं तो पूरी तस्वीर को उस नजरिए से भी बताते हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्या इस बार महिला वोटर ममता और मोदी के बीच में बंट सकती है? और ये सबसे मुझे लगता है पावरफुल फेज है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जब होते हैं तो महिला वोट, उसका झुकाव बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ये टेप और ये टेप पॉलिटिक्स किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप वोटिंग डे पर? देखिए अंजना जी, जहां तक महिला वोटर्स की बात है तो पिछले लगातार चुनावों में ममता बनर्जी के साथ ही महिलाओं का बहुमत रहा है, और आपने भी जब प्रशांत किशोर से बात की थी, मैंने भी की थी, तो उन्होंने भी जो स्ट्रेंथ बताई थी टीएमसी की, उसमें महिला वोटर्स को ममता बनर्जी की बड़ी ताकत बताया था। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है, क्योंकि हिंदू ध्रुवीकरण का जो हथियार है वो बीजेपी का एक तरह से अंतिम हथियार होता है, वो हर चुनाव में, हर प्रदेश के चुनाव में उसको आजमाते हैं। तो ये जो टेप वाला, जैसा जयंतोदा कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि वहां जो मृतक हैं, जो मारे गए हैं, वो मुस्लिम हैं, और मुस्लिम और हिंदू ये ध्रुवीकरण अगर बीजेपी करवा पाती है तो उसको एक फायदे की स्थिति बनती है। और जैसा कि सारा आकलन ये होता है कि कम से कम 60% का हिंदू ध्रुवीकरण उसको चाहिए, जो सब 70-30 की जब बात होती है, तो उस 60% के हिंदू ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी हर हथियार अपनाएगी, और ये ऑडियो टेप भी उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी की आईटी सेल मुझे लगता है बहुत सक्रिय है। जिस तरह से पहले प्रशांत किशोर का वो ऑडियो, वो क्लब हाउस चैट लीक हुआ, उसके पहले ममता बनर्जी का नंदीग्राम वाला एक टेप लीक हुआ था, तथाकथित टेप था, अब ये तीसरा। तो इसका मतलब वो पूरी तरह से जो है अपनी रणनीति जो है आईटी सेल जो है वो कर रही है। और मुझे एक चीज ये लगती है कि ध्रुवीकरण की जो स्थिति है, एक तो जैसा शशिशेखर जी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूं कि अंतिम समय में वोटर बहुत कम
अपना मन बदलता है। मन जो है वो बहुत ही बिल्कुल फेंस पे लोग बैठे होते हैं, आधा परसेंट लोग, वो भले बदलने मन, लेकिन आमतौर पर वोटर लगभग वोटिंग डालने के दिन जो है फिक्स हो चुका होता है कि किसको वोट देना है। और अब आज का मतदाता भी ये जानता है कि सारी चीजें जो है ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल अपने अंतिम समय तक सारे चुनाव दांव पेच अपनाते हैं और बीजेपी इसको अपना रही है, इसको एक मुद्दा बना रही है। और ये आगे के जो फेज होने हैं, जो 3 फेज आगे होने हैं, उसमें भी इस मुद्दे को ले जाएगी, क्योंकि अब आगे जहां जहां फेज होने हैं वो ममता बनर्जी के गढ़ माने जाते हैं। अभी तक जिन इलाकों में हुआ है 2019 के चुनाव को अगर पैमाना माने, लोकसभा चुनाव को, तो बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो बीजेपी हर तरह से कोशिश करेगी कि उस इलाके में हिंदू ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करे या हिंदू मतों में बंटवारा करे। अब बीजेपी कितना कर पाती है ये तो नतीजों के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इसमें एक पक्ष और है कि वाम दल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। ठीक है विनोद जी, बिल्कुल विनोद जी, यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। 45 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और आपने देख ही लिया है कि वोटिंग के दिन एक और बवाल, और उस बवाल के साथ हो रही है शुरुआत, जिसमें कथित रूप से ममता बनर्जी पर यह बीजेपी का आरोप है कि वो इस ऑडियो टेप में अपने सितलकुची के उम्मीदवार से कह रही हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को, कूच बिहार के मुद्दे को उठाए, रैली निकाले उन मृतकों के शवों के साथ। अब इसको लेकर ये बवाल कैसे वोटिंग डे पर ये स्ट्रैटेजी बनेगी, कैसे मामला आगे बढ़ेगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लिए चलेंगे आपको ग्राउंड जीरो पर भी, जहां पर वोटिंग इस वक्त हो रही है। महिला मतदाता, उस पर सबकी नजर। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।